बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 16 मई 2025 जुम्मे का दिन पाकिस्तान की दाखिली सियासत में भूंचाल है और इस भूंचाल का मरकज शाराए दस्तूर पे मौजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस का तनाज़ा बहुत अरसे से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन अब ये तनाज़ा बाज़ाब्ता तौर पर शिद्दत इख्तियार कर गया है। और अगर हम ये कहें कि आइन पसंद जजेस जो हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी और ट्रांसफ़र के मामले पर दरख्वास्त दे रखी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर अदम एतमाद कर रखा है, उन जजेस ने इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर यूँ लग रहा है कि पीछे हटने से इनकार कर दिया है। और आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई इस जानिब एक बहुत वाज़े इशारा है कि इन द कमिंग डेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। बल्कि अगर हम ये कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आ चुकी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपको मालूम है कि जस्टिस सरफराज डोगर जो है, उन्होंने बहुत से मामलात के अंदर केसेस ट्रांसफ़र जो किए हैं, उसके ऊपर इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो ऑर्डर्स भी दे चुके हैं, रिमार्क्स भी दे चुके हैं और अपने ही चीफ जस्टिस जो हैं उनके हवाले से बहुत क्लैरिटी के साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं वो ये बता चुके हैं कि वो इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस बाबर सत्तार एक दबंग जज हैं। जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो जिस तरह से इससे पहले स्टैंड लेते आए हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, अब याद रखिएगा ये जस्टिस सरदार एजाज इसहाक वही हैं जिन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई चलानी थी अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ, और उसके बाद अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने अचानक से तमाम केसेस यकजा करने की एक दरख्वास्त दी, जिसे एतराज़ात के बावजूद कबूल कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से, और उन्होंने ज़ेरे समात मुकदमात तमाम हटाकर एक 3 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया। और उन केसेस के अंदर, तौहीन अदालत के केसेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के लिए, वो ख़त्म हो गई अचानक से, क्योंकि बेंच तब्दील हो गया। और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो है ये उन सब के अंदर वही केस सुन रहे थे। तो इस चीज़ को भी आप ज़रा बैक एंड पे रखिएगा। अब ज़रा आप खबर और आज की डेवलपमेंट सुन लें। एक तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो है उनके रिमार्क्स की बॉटम लाइन जो है ना, ये एंड होता है, ये किसी भी जज का एतराफ़ करना कि भाई इख्तलाफात हैं जजेस में, ये दिस इज़ द लास्ट स्टेप। तो आज बॉटम लाइन जो अगर आप कह लें कि सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो हैं वो क्या थे, वो ये थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में तनाज़ा है, मैं क्यों दिखावा करूं, मैं क्यों प्रिटेंड करूं कि भाई कोई तनाज़ा नहीं है, कोई फड्डा नहीं है, बिल्कुल जी तनाज़ा है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और आज इस सब के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर एक और चार्जशीट आई है। और क्या अब उनके खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला आने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का तौहीन अदालत केस में अबूरी ऑर्डर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले 2 जजेस के बेंच ने मुअत्तल करके तौहीन अदालत केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में दौरान समाअत इंकशाफ हुआ तो उन्होंने ऑर्डर को इख्तियारात से तजावुज़ करार देते हुए कार्रवाई रोकने से साफ इनकार कर दिया। आज समाअत की और कहा कि समाअत मुकम्मल करने पर मैं तफसीली ऑर्डर भी जारी करूंगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो केसेस ट्रांसफर करते हैं और जो नए ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस हैं उनके पास ये केसेस लग जाते हैं और वो फिर ऑर्डर्स जारी करते हैं। अब इस सब के अंदर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो है वो अपने केस की समाअत करने आए तो उन्हें पता चला कि आपको इस केस की समाअत से रोका गया है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने कहा कि ये जो इन 2 जजेस का फैसला है ये इख्तियारात से तजावुज़ है, मैं इसे कबूल ही नहीं करता और मैं आज समाअत भी मुकम्मल करूंगा और मैं आज बाज़ाब्ता तौर पर तफसीली ऑर्डर भी जारी करूंगा। डिवीजन बेंच का सिंगल बेंच के अबूरी ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट पर एक्सेस सस्पेंशन ऑफ अथॉरिटी का ऑर्डर जारी करना जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर एक इंतहाई संगीन मामला है। डिवीजन बेंच का ऑर्डर अपने सीनियर साथी जज की अथॉरिटी के खिलाफ है, साइलिन का इस अदालत पर एतमाद ख़त्म करने के मुतरादिफ है। ऑर्डर पर कोई अमल दरामद क्यों करेगा जब मालूम होगा कि जिस लम्हे तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी और डिवीजन बेंच ऑर्डर मुअत्तल कर देगा। ये कहना था जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का, और ये बात भी ठीक है। उन्होंने कहा कि अदालत पर एतमाद तो इस तरह से खत्म हो गया, मतलब अदालत का कोई भी जज फैसला देगा, उस फैसले पर जब अमल दरामद नहीं होगा तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलेगी। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई चलेगी उस जज के खिलाफ, तो वो बंदा जो है जिसके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही होगी वो चला जाएगा अपील के अंदर, और उस जज से जिसकी अदालत
के ऑर्डर की तौहीन हुई है उससे आप केस लेकर डिवीजन बेंच को देते हैं कि जो मामला सेटल कर देगा, तो अदालत का तो रोल ही खत्म, अदालत का तो किरदार ही खत्म, अदालत जो है उसके ऊपर से लोगों का एतमाद ही खत्म। यानी इस सब के अंदर एक तो जो नए जजेस आए हैं वो अपनी मर्जी के फैसले भी दे रहे हैं, और अगर कोई और जज फैसला देता है उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो वो सब के अंदर अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई चलती है, जो एक वाहिद तलवार है अदालत के पास अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कराने की, वो तलवार जो है उसे भी अब ये हाथ से लेना चाह रहे हैं और मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये मौक़िफ़ था जस्टिस सरदार एजाज साहब का। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डिवीजन बेंच के ऑर्डर के हवाले से द ग्लव्स आर ऑफ ये रिमार्क्स दिए। द ग्लव्स आर ऑफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर लड़ाई में शिद्दत आ चुकी है और अब खुलकर खेला जाएगा। यानी अब किसी भी तरह से पीछे रहकर नहीं खेलना, अब आगे फ्रंट फुट पे लड़ाई होनी है, और अब आर है या पार है। और ये जो द ग्लव्स आर ऑफ के रिमार्क्स है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात वाजे कर दूं कि मुझे अगर अकेले अदालत में बैठकर ये दिखावा करना पड़ा कि सामने लोग मौजूद हैं और कार्रवाई चल रही है, तो फिर भी मैं इस केस में ऑर्डर जारी करूंगा कि चीफ जस्टिस के पास तौहीन अदालत केस ट्रांसफर करने का इख्तियार है या नहीं। यानी जस्टिस सरदार एजाज साहब जो है उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा कि अगर इस अदालत में कोई बंदा पेश नहीं भी होता, अगर कोई वकील और कोई अवाम या साइल भी नहीं आता ना, मैं प्रिटेंड करूंगा कि मेरे सामने है, मैं फिर भी इस केस का अदालत का फैसला जारी करूंगा कि चीफ जस्टिस के पास आखिर ये इख्तियार था कि वो डिवीजन बेंच को मेरा तौहीन अदालत का केस मुंतकिल करे, और फिर डिवीजन बेंच जो है वो ऑर्डर को जैसे मुअत्तल करे या जो करे वो तो सेकेंडरी है, चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार ही नहीं है। इस सब के अंदर जस्टिस सरदार एजाज साहब ने गैर मामूली रिमार्क्स दिए कि डिवीजन बेंच ने तौहीन अदालत केस चलाने वाले इस ऑर्डर को जारी करके कोर्ट का मौक़िफ़ सुने बगैर ही यकतरफा फैसला दिया। उन्होंने सिर्फ अपील कुनिंदा को सुना और समझ लिया कि मैं गलत हूं और मुझे कानून आता नहीं। यानी वो एक यकतरफा डिसीजन भी था, यानी एक तो इख्तियारात से तजावुज़ था चीफ जस्टिस का कि उन्होंने ये डिवीजन बेंच को मामला भेजा, डिवीजन बेंच का यकतरफा फैसला था कि उसने मुझे सुना ही नहीं और सिर्फ फरीक को सुना। डिवीजन बेंच के ऑर्डर में अबहम है वजाहत तक शोकाज नोटिस पर कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए, ये तासुर जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान तनाज़ा है। ये कहना था अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी का कि जज साहब आप ये ऐसे ना करें, और इसमें अबहम है जब तक वजाहत नहीं आती तो आप शोकाज नोटिस जो है उसकी कार्रवाई को आगे ना बढ़ाएं, उस बेंच की तरफ से भी ज़रा वजाहत आ जाए, चीज़ें हो जाएं, क्योंकि इससे ज़रा तासुर गलत जाएगा। ये जो अदालती मुआविन है उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं होता ना कि ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ये गलत तासुर जाएगा। इस सब के ऊपर जजेस में तनाज़ा है। ये कहा जस्टिस सरदार एजाज साहब ने कि मैं क्यों दिखावा करूँ कि कोई तनाज़ा नहीं है, मैं क्यों ये प्रिटेंड करूँ, ये क्यों तासुर दूँ कि जी कुछ नहीं है मसला, जब मसला ही मसला है, जब सब कुछ है ही प्रॉब्लमैटिक। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूँ कि यहाँ चाहे जस्टिस सरदार एजाज साहब खान बैठा हो या कोई और, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट नंबर 5 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजाक बना रहे हैं, इस इदारे की बुनियादों पर हमला किया जा रहा है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मेरी अदालत के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। मैं चीफ जस्टिस के तौहीन अदालत केस ट्रांसफर के इख्तियार पर फैसला लिखूंगा। अब ये जो आज उन्होंने बात की है ना कि इस इमारत की, इस इदारे की बुनियादों को हिलाया जा रहा है, इस इदारे की बुनियादों को तबाह किया जा रहा है, और चीफ जस्टिस के खिलाफ मैं आज ही फैसला लिखूंगा और लिख के दिखाऊंगा। ये एक बहुत सिंबॉलिक डेवलपमेंट है, और इसमें आज आप ये कह सकते हैं कि बात रिमार्क्स से बहुत आगे तक जा चुकी है। जज साहब की टोन, जज साहब के रिमार्क्स, जज साहब की बॉडी लैंग्वेज, जज साहब व्हाट ही इज अप टू, वो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि जजेस ने ये फैसला कर लिया है कि इनफ इज इनफ, अब ऐसे नहीं चलेगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अंदर ही अंदर एक लावा उबल रहा था, जो काफी अरसे से लावा पक रहा था, अब यूं लग रहा है कि वो उबल कर बाहर आने का, वोल्केनो इरप्ट होने का वक्त जो है वो बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये तनाज़ा इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फाजिल जज ने कहा कि हैरान हूं कि एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार 30 साल की सर्विस के बाद भी इस बात से लाइल्म थे। क्या डिवीजन बेंच को भी मालूम नहीं था कि अबूरी ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो काबिल समात नहीं? जस्टिस सरदार एजाज साहब खान ने कहा कि मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा, फैसला लिख कर दिखाऊंगा, फैसला लिखूंगा, और चीफ जस्टिस के इख्तियार के ऊपर ही फैसला लिखूंगा। अब ये जस्टिस साहब ने जो आज बात कर दी और आज जो जस्टिस साहब की तरफ से फैसला आना है, दिस इज गोइंग टू बी अनप्रेसिडेंटेड। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में दौड़ें लग चुकी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दौड़े हैं। बहुत समझाने की कोशिश की गई जस्टिस सरदार एजाज साहब को कि आप मसलहत से काम लें, लेकिन वो कब तक मसलहत से काम लें? उन्होंने कहा कि भाई कब तक, ये तो पूरे इदारे की बुनियाद को तबाह किया जा रहा है, अब ऐसा नहीं चलेगा, और अब मैं खुलकर जो है वो इस सब के अंदर ऑर्डर जारी करूंगा। तो जस्टिस सरदार एजाज साहब जो है वो आज खुलकर खड़े हो चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।